स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स 12th क्लास। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने इंटीग्रेशन नहीं कर रखी। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आती है तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेंगे, तो ये आपकी बुक दिख रही होगी आपको। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक सर्कल बना लेते हैं हम पहले। ये हमारा हो गया सर्कल, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये सर्कल हो गया। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये हमने ना ग्राफ पे बनाना होता है, तो हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे ऐसे। आपने रफली ही बनाना होता है एग्जाम में, कोई इसमें कोई तिगड़म नहीं करनी होती, रफली ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई इसके लिए आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपने रफली ही बनाना है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये हम इसको बिल्कुल सेंटर से पास करा देते हैं। लो जी, कुछ ऐसा सा हो गया। ओके, अब क्योंकि सेंटर से पास क्यों कराया है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस नहीं है। रेडियस होती है तो कुछ ऐसा होता है, x माइनस में h का होल स्क्वायर, y माइनस में k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है सर्कल की असली इक्वेशन। बट h और k यहाँ पर 0 0 है, इसीलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, h और k सेंटर पॉइंट होते हैं, तो सेंटर पॉइंट 0 0 है, इसीलिए सीधी सीधी सी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भाई ये हो गया 0 0। इक्वल में होती है रेडियस, रेडियस मतलब ए स्क्वायर। इक्वल में क्या होती है, इक्वल में होती है रेडियस, रेडियस मतलब ए स्क्वायर। तो रेडियस यहां से लेकर यहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक, तो हमने इसे ए मान लिया क्योंकि ए हमें रेडियस दे रखी है, और ये भी रेडियस होगी ए। ओके, हमने जो निकालना होता है एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, ये कह रहा है पूरा का पूरा वो एरिया निकालो जितना कि सर्कल ने घेर रखा है। तो सर्कल ने ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया चारों घेर रखे हैं। ठीक है, बट हम सिर्फ एक साइड का निकालेंगे, पॉजिटिव साइड का, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक स्ट्रिप काटनी होती है। क्या करना होता है जी, एक स्ट्रिप काटनी होती है। ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना दी ऐसे, ये इसमें कलर फिल कर देता हूं मैं येलो। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, ये है पैरेलल वाई एक्सिस के। ठीक है, और किसको जाकर टच हुई, ये जाकर टच हुई एक्स को, तो ये dx बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और लिखना है y ऑफ dx। और पॉइंट कौन से लेने हैं, पॉइंट आपने लेने हैं जो कि इसके पॉइंट है, ये 0 0 है और ये a0 है। तो y लिखना है और dx लिखना है, क्योंकि ये y के पैरेलल है और नीचे x को टच हुआ तो dx। और पॉइंट कौन से लेने हैं, पॉइंट आपने x के लेने हैं, ये 0 और ये a। कौन से लेने हैं, ये 0 और ये a। तो भाई 0 यहाँ पर और a यहाँ पर। अब आपको इतना तो पता ही होगा जब आप इतनी इंटीग्रेशन करके आए हो कि अगर यहाँ dx है तो यहाँ y नहीं होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो आप इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
देन y इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जी 0 to a अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx। अभी इसे हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे बाद में, मैं यहां बाहर लिख देता हूं 4। अब ये वाला फॉर्मूला 7.7 में पढ़ा था आपने। 7.7 में सिंपल सा फॉर्मूला था रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो मैं बता देता हूं क्या होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ये। तो हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन निकाल देना। अंडर द रूट ए स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर ही है, तो एग्जैक्टली फॉर्मूला कॉपी कर देना है हमने। एक्स बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और यहाँ पीछे हमने 0 to a लगा देना है और 4 बाहर है। अब हम a पुट करेंगे यहाँ पे, तो भाई देखो यहाँ पर अगर a डाल दोगे आप तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये पहली टर्म तो हो गई 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a मतलब 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 पर, तो ये आ गया इतना। अब बीच में माइनस लगाते हैं फिर 0 पुट करते हैं। अब यहाँ 0 रखोगे आप तो भाई 0 बाय 2 तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसमें भी पहली टर्म 0 हो गई और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। तो सिंपल सा इतना सा बचा ये ए स्क्वायर पाई बाय 4 और एक 4 बाहर है, तो 4 इंटू में ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच क्या गया ए स्क्वायर पाई स्क्वायर, मीटर था क्या था यूनिट लिख दो आप जो भी था, ठीक है, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं